जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी यूट्यूब फैमिली जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आगे भी आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लाती रहूँगी, आप मुझसे जुड़िए। आज का विषय मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनको कि गद्दी चलानी है, मतलब गद्दी लेनी है। कई लोग भक्ताई से गद्दी ले लेते हैं, भगत लोगों से गद्दी ले लेते हैं। और गुरु भी अपने अगर बच्चे की योग्यता को देख के गद्दी दे देते हैं। तो मगर गद्दी चलाने से पहले कुछ ज़रूरी नियम होते हैं, कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो हमको जान लेनी चाहिए। ठीक है। देखिए, जो हमारे गुरु होते हैं, हम लोगों को तो बस इतना रहता है कि गुरु हमें गद्दी दे, हम लोगों के मतलब भला करे। कईयों को तो लोगों का भला करने का वो रहता है कि हम लोगों की भलाई करें, लोगों के संकटों को काटें, या इस फील्ड में प्रसिद्धि चाहिए हमें, नाम चाहिए, ऊंचा नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, या फिर कह लें आप कि पैसा कमाना है। ठीक है। या फिर कह लें कि पैसा कमाना है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग कई बार गद्दियों को ले लेते हैं। मगर गद्दियाँ किस हिसाब से चलाई जाती है और गद्दी को चलाने के लिए क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाता है, या हम सभी लोगों को पता नहीं रहता है। देखिए, गुरु जो भी होता है कि बच्चे की काबिलियत को देख के गद्दी को तो दे देता है। ठीक है। जो भी आपके ऊपर सवारी आती है, तो गुरु उन सवारियों से वचन बांधता है। ठीक है। या तो उनको तामसिक भोग पे गुरु चला देता है, या सात्विक भोग पे। ठीक है। तामसिक भोग में अंडा, मीट, मांस सब आता है। इस भोग पे गुरु चलाता है। जैसे कि किसी के भी काम हुए, किसी के भी संकट आपने काटे, तो गुरु के हिसाब से उस शक्ति को भोग दिया जाता है। ठीक है। तामसिक भोग। सात्विक भोग में भी यही प्रोसीजर है। आपने तंत्र काटा, आपने संकट काटा, आपने किसी का कार्य सिद्ध हुआ, तो आपको वहां पे भी शक्ति को भोग देना होता है। ठीक है। पर अब यहाँ पे बात आई कि गलती हम कहाँ पे करते हैं। हम गलती करते हैं, हम गलती यहाँ पे करते हैं कि मान के चलिएगा, मैं महाकाली की भगत हूँ। ठीक है। मैं स्वयं मतलब मीट, मांस, अंडा कुछ भी नहीं खाती हूँ। ठीक, मान के चलिएगा। और मेरे गुरु ने मुझे गद्दी दे दी तामसिक, शराब, अंडा, मीट, मछली, जो भी चढ़ता है तामसिक भोग को। देखिए, देवी देवता तो इन चीज़ों का भोग नहीं लेते, पर जो शक्तियाँ होती हैं, जो दूत होते हैं, वह इन चीज़ों को भोग लेते हैं, तभी काम करते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कहा कि मैं आपको कहूँगी कि शक्तियाँ स्वयं कभी आकर काम नहीं करती, अपने दूतों के द्वारा काम करवाती है। जो शक्तियों के दूत होते हैं, उनके द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं, आपके आपके काम होते हैं। ठीक है। तो यही दूत इन भोगों का पान करते हैं। ठीक। गुरु ने तो चला दी भगवती को तामसिक विद्या में, और जो भगत है वह तो इन चीजों को खाता ही नहीं है, तो वह भगत इसका भोग नहीं देना चाहता। ठीक है। और फिर वह भगत क्या करता है, कुछ टाइम बाद जब भोग उसको मिलता रहा, गुरु ने तो चला दी तामसिक पे, शक्ति भी आई, संगत भी आई, भोग भी मिला, चलने लगी गद्दी, बहुत अच्छी चलने लगी। तो भगत बोलता है कि नहीं, मैं ना सात्विक चीज़ों पे चलाती हूँ। ठीक है। और भगत अपनी मर्जी से सात्विक भोग देना शुरू कर देता है। यहाँ पे शक्ति परेशान करना शुरू कर देती है। भगत के घर में बहुत से संकट आने शुरू हो जाते हैं। भगत को शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो भी, अब इसका निवारण क्या है, जो भी गुरु द्वारा वचन लिए गए हैं, उसी गुरु के पास जाके आपको वचन कटवाने पड़ेंगे। उस गुरु के अलावा इन वचनों को कोई नहीं काट सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जिस गुरु ने आपकी शक्ति को तामसिक या सात्विक किसी भी भोग पे चलाया है, वही गुरु आपके वचनों को काट सकता है, दूसरा गुरु नहीं काट सकता है। अब हम उसके पास नहीं जाना चाहते या नहीं जा पा रहे, कोई भी स्थिति है। ठीक है। इसमें दूसरा फिर क्या हो जाएगा,
आप उस गुरु का त्याग करें, जो गुरु था उसका संकल्प द्वारा त्याग करें। त्याग करने के बाद नया गुरु बनाएं। नया गुरु बनाने के बाद फिर शक्ति से वचन बंधवाएं सात्विक चलने के लिए। तभी शक्तियां आपका काम सात्विक तरीके से करेंगी। अगर आप अपनी मर्जी से शक्ति को चलाने की सोचेंगे तो ये आपको बर्बाद कर देंगी। ध्यान रखना इस बात का, जिस भोग पे चला जाते उसी भोग पे चलाना। अपनी मर्जी से कभी भी शक्ति को चलाने की सोचना भी मत, ये आपको बर्बाद कर देंगी। गद्दी चलाना और गद्दी लेना, शक्ति को आप ले सकते हैं मगर शक्ति को चलाना आसान बात नहीं है। शक्ति को चलाने के लिए कई चीजों का त्याग करना पड़ता है, कई संघर्ष करने पड़ते हैं। गुरु के आदेशों का पालन करना पड़ता है, फिर ही शक्तियां आपके हिसाब से चलेंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल।